आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपने सुना कि इतने अच्छे नंबर आपके बन रहे हैं? आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो उस समय आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने अच्छे रैंक आपके आ सकते हैं? क्या जो टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं उनका भी बैकलॉग क्रिएट होता है? कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स जेई के लिए डेली रूटीन क्या रहता था सुबह से लेके और रात तक का? ये तो टॉपर है, देखो ये तो सिर्फ पढ़ता होगा, ये अदर एक्टिविटीज़ में मतलब कि स्पोर्ट्स या खेल कूद या कोई इंटरटेनमेंट नहीं है इसके लाइफ में, मतलब आपको क्या लगता है ओवर द ईयर्स टीचर्स कैसे मिलते गए एलन में? मेरे पापा खुद भी एलन से पढ़े हुए तो उनको एक एलन अच्छा। सिस्टम पे भरोसा है कि कितने घंटे पढ़ते थे आप रोज? तो आपको क्या लगता है कि कोटा पढ़ाई के माहौल से कैसा है? कि कई बार लोग सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, उनके सोशल हैंडल्स नहीं होते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो फाइनली भाई आज का वीडियो इतना खास, देखो जे एडवांस का जो कि रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ हमारे प्यारे, आप सभी के प्यारे टॉप रैंकर राजित गुप्ता हमारे साथ है। तो राजित, वेलकम टू माय चैनल। मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ क्योंकि आज आज पूरी देश की जनता, सारे बच्चे, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो, सब आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या जर्नी रही थी कोटा में, आप जब आके पढ़े यहाँ पे और जो आपने जेई की प्रिपरेशन करी तो कैसा रहा सफ़र? ठीक है सर, रेडी? हाँ बिल्कुल। राइट? हैप्पी? हाँ सर, बहुत बढ़िया। खुश हो? हाँ बिल्कुल। डाउट ही नहीं है सर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख के लाए हैं, एक एक करके मैं आपसे पूछता जाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले कि मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपका पहला रिएक्शन मतलब कैसा था जब आपने सुना कि इतने अच्छे नंबर आपके बन रहे हैं? नहीं सर, नंबर का आइडिया पहले लग जाता है पर उसका बाकियों से कंपैरिजन का आइडिया बहुत बाद में लगता है। ठीक है। जैसे इतना आइडिया था कि 330 के आसपास बन रहा है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा स्कोर है तो वो पता पड़ने में बहुत समय लगा था। अच्छा। जैसे आपके दोस्तों ने आपको बताया कि देखो मेरे 320 बन रहे, मेरे 325 बन रहे, उसके बाद भी थोड़ा एक डाउट रहता है कि कहीं और से किसी और के भी अच्छे होंगे, हाँ। हम कहाँ स्टैंड करें। पर मैं एलन में था तो इस बात की मेरे को थोड़ी थोड़ी तो गारंटी थी कि अगर मेरा स्कोर बाकी बच्चों से ज़्यादा है तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। तो खुशी तो होती है, देखिए आप मतलब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि खुशी नहीं होती। जैसे कि आपने एलन का जो आंसर की आता है उससे आपने मैच वगैरह करा था? हाँ, उस हिसाब से कितने बन रहे थे आपके पहले? उससे मेरे आ रहे थे 328। एक क्वेश्चन में डिस्प्यूट था तो उसके अंदर मैंने अपना मार्क्स कम करके ही माना था, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बोला था कि अभी इसको कम करके ही मानो, ताकि फिर क्या होगा कि तुम्हारे अगर मार्क्स चेंज होंगे तो बढ़ेंगे ही सही, कम नहीं होंगे। तो ठीक है। उससे 328 आ रहे थे। अच्छा। बहुत एक्यूरेट थी मतलब आंसर की। तो मतलब कि आपने जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो उस समय आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने अच्छे रैंक आपके आ सकते हैं? कोई मेरे ख्याल से ये सोच के नहीं शुरुआत करता। हमने जब शुरू किया था 10th क्लास में जेई के लिए पढ़ना, उससे पहले तो मतलब वही जो चीज़ें होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह वगैरह उनके लिए ही पढ़ते थे हम। ओलंपियाड जो होते हैं वो NSCGS हो गया, उससे पहले NSO IMO, वो सब चीज़ों के लिए मैंने पढ़ा था। और जब 10th क्लास में हमने शुरुआत की थी तो हमारा बस स्पेशली मेरा, बाकियों का मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा था कि करते हैं जो होगा देखी जाएगी। फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती गई, सही सही चलता गया, तो मेहनत करते गए, अपने आप रिजल्ट आया। अब कोटा से भी रिलेटेड कुछ सवाल हो जाए इससे पहले हम आगे बढ़ें कि कोटा कब आना हुआ था, कहाँ के आप रहने वाले, ये भी बताइए। वैसे तो मैं एलन कोटा में 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली जेई रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया मैं 10th क्लास से ही पढ़ रहा हूँ। उससे पहले वही जो नॉर्मल चीज़ होती है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे मैं यहाँ पे पास में ही एक टाउन है बूंदी नाम से। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मुझे कोटा में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा खुद भी एलन से पढ़े हुए तो उनको एक एलन अच्छा। सिस्टम पे भरोसा है कि बुरा तो नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते एकदम, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। सिस्टम पे पूरा भरोसा था कि कुछ भी बिगड़ेगा तो वहाँ के टीचर्स संभाल लेते, डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ वो सब कुछ होता ही है। तो वैसे पापा ने मुझे 6th क्लास से पढ़ने यहाँ पे भेजना शुरू किया था। और कोटा में मैं 9th क्लास से रहा। उससे पहले मैं बूंदी में ही रहता था, डेली आता था 6th और 7th में। 8th में तो खैर लॉकडाउन आ गया था, पर कोटा में मैं 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो कोटा जब आए थे तो कैसा माहौल देखा यहाँ पे कोटा का? सच में पापा तो खैर आपके LNIT पढ़ चुके हैं, आप जब आए तो आपका क्या रिएक्शन था कोटा में? मतलब क्या सही में वैसा लगा कि हाँ भाई वैसा माहौल है पढ़ाई का? क्या था पहली फीलिंग्स? माहौल वाइज तो फ़र्क पड़ता ही है, मतलब बस एक चीज़ यहाँ पे नहीं मिली कि हाँ वही पढ़ने वाला एटमॉस्फेयर था। जब आप बड़ों को, अपने सीनियर्स को देखते हो कि इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे, वही पोस्टर सारे जगह चिपके रहते हैं कि इसकी इतनी रैंक है, इसकी इतनी मोटिवेट तो अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है। तो फ़र्क तो पड़ता है, देखिए नो डाउट फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक सवाल ये भी, कई बार रिजल्ट आता है तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो टॉपर है, देखो ये तो सिर्फ पढ़ता होगा, ये अदर एक्टिविटीज़ में मतलब कि स्पोर्ट्स या खेल कूद या कोई इंटरटेनमेंट नहीं है इसके लाइफ में, मतलब आपको क्या लगता है? जिसने बताया है वो झूठ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। देखिए अभी मैंने 6th 7th का तो बता ही दिया कि नॉर्मल मैंने एकदम
वो स्कूल वाले बच्चे वाली ज़िंदगी जी है। और क्या होता है कि जैसे आप स्कूल से आते हो तो आप पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा वेयर आउट हो चुका हूँ, ऐसा मैं थक जाता था बहुत बुरा। एलन में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, एसी क्लासरूम में जाओ, बैठो, पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है समझ में आ गया, नहीं बाकी टीचर से पूछो, घर आ जाओ। बहुत एंटरटेनिंग रहता था पर्सनली मेरे लिए। तो फिर जैसे जैसे बड़ी क्लास में आया तो भी मैंने खेलना, कोविड आ गया था, वो बात थोड़ी सी हम उसके अंदर तो क्या ही कर सकते हैं। सही तो बात फिर है उसमें तो तब मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा देखा, तो भी मेरी बहन थी मेरे घर पे मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा। उसको परेशान कर लेता था, कुछ कुछ कर लेता। अभी भी जैसे आप देखें तो 10th 11th में तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली खेलने जाता था रोज़ाना, मतलब सवा घंटा बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, खो खो खेल लिया, वैसे क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। और अभी जैसे 12th के एंड में, जब 12th के एंड की बात आई तो फिर मैं ऐसा हर तीसरे चौथे दिन मैं खेलने जाता था, क्योंकि क्या होता है कि एक थोड़ा दिमाग खाली रखना ज़रूरी होता है। जब आप खेलने जाते हो तो वो हो जाता है, वो हमारे टीचर्स ने भी सजेस्ट किया था, और वो एक, मैं बता रहा हूँ, मान लो। मान लो बस। हाँ मान लो, वो होता है, खुद करके देखो, टेस्ट खुद करके देखो, अपने रिजल्ट दिख जाएगा। तो राजित, अब जरा हम जेई की बात कर लें, ठीक है? तो जेई का प्रिपरेशन रहा, बहुत अच्छा रहा भाई, आप टॉप स्कोरर रहे हैं, टॉप रैंक रहे हैं। तो अभी जब आपने पेपर दिया मेन और एडवांस का, तो आप इसके बारे में बताइए, कौन सा ज़्यादा आपको टफ लगा, मेन का या एडवांस का? लेवल वाइज कैसा लगा? लेवल वाइज तो मतलब शायद एविडेंट है कि एडवांस का सपोजिटली टफ होना चाहिए, और था भी सही। मतलब मेंस और एडवांस के लेवल में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ऑब्वियसली एडवांस ज़्यादा ही टफ होता है। अच्छा, मेंस 2 मैंने दिया नहीं था, तो कुछ लोग कह रहे हैं मेंस 2 बहुत ज़्यादा टफ था, मेन सेशन 2, पर मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरा गोल IIT JEE एडवांस था। जेई मेंस मेरा बहुत ज़्यादा गोल नहीं था। तो लेवल में तो डिफरेंस रहता है, प्रिपरेशन में भी करस्पॉन्डिंग डिफरेंस रहता है। मेंस का कैसा लगा था पेपर आपको? जब मेरा पेपर हुआ तो मुझे लगा कि पेपर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से मुश्किल आया है, पर फिर मैं तो जेई एडवांस के लिए पढ़ रहा था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ एक बड़ी डील नहीं थी वो। तो मैंने अपना काम किया कि मेरे को पेपर के अंदर पेपर लिखना है, ये नहीं सोचना ज़्यादा कि पेपर कैसा है, कितना कर पाऊँगा वगैरह। मैंने लिखा पेपर। फिर क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया, फिर कुछ दिन बाद औरों के भी टेस्ट हो गए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाकियों का पेपर और ज़्यादा टफर साइड पे था। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार मेरे 290 ही बन रहे थे, तो औरों के अभी तो बहुत सारे निकलेंगे, पर पता नहीं, भगवान की कृपा थी। तो आपके मेन में कितने रैंक बन रहे हैं? 16 यार, वो भी अच्छा है यार। नहीं तो मतलब वो तो कि किस्मत होगी ना। 100% वाले तो बहुत सारे होते हैं। हाँ। अब किसकी रैंक क्या है, उसकी किस्मत। सही बात है, बट स्टिल डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन के बाद एडवांस में कौन कैसा परफॉर्म हाँ, करेगा, हाँ, कोई उसका गारंटी कुछ नहीं नहीं बता है इसकी। सकते। तो जैसे कि आपने एलन में तैयारी करी, अब जरा इसकी बात बताइए हमें कि कोचिंग में आपको टीचर्स कैसे मिले? आप काफ़ी अर्ली आप ज्वाइन करे थे, आप बहुत पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, तो टीचर्स का बताइए, ओवर द ईयर्स टीचर्स कैसे मिलते गए एलन में? जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि मैं बूंदी से यहाँ क्यों आता था, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है जी, है ना। तो यहाँ पे एक शार्प डिफरेंस एक तो एनवायरनमेंट का होता ही है, एक और शार्प डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो आपको डांटने में कम, आपको सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कि मतलब वो देखा जाए आपके दोस्त जैसे हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे जब मैं आया था 6th क्लास में, तो हमारे टीचर्स जो थे वो अच्छे से इंटरेक्ट करते थे, जो डाउट होता था उस समय पे बता देते थे, और ऐसा कभी टालम टोली नहीं करी कि टीचर को नहीं आता। टीचर को सब आता है यहाँ पे, टीचर से अगर आप कुछ पूछोगे तो उनको सब आता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो टाल रहे आपकी बात को। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा बन जाता है जब आप छोटे क्लास में आते हो, तो क्योंकि तब वो कंपटीशन वाला सेंस नहीं होता ना। सही बात है। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा रहता है, टीचर्स भी वो देखते हैं, तो टीचर्स भी थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं। तो शुरुआत से बहुत अच्छा रहा। अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक, क्या टीचर्स ऐसे घुलते मिलते थे? मतलब कि उसके अलावा भी कुछ हमें उनसे बातें करनी है, तो क्या वो ओपन थे स्टूडेंट्स के लिए? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मतलब हम ऑब्वियसली सारे सेम बैच में नहीं पढ़ते। मेरे जो कॉलोनी में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो भी एलन में ही पढ़ते हैं। इनफैक्ट मेरे कॉलोनी में हार्डली कोई 1-2 बच्चे होंगे जो एलन में नहीं पढ़ते। तो सबके टीचर्स मतलब ऐसे ही है कि आप जब भी जाओ उनसे कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा ये पार्ट रह गया, तो वो एक्सप्लेन करते हो, और वो पूरे मतलब ऐसा दिल से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बोलेंगे कि बाद में आना, ऐसा हमेशा एंटरटेन करने के लिए रेडी रहते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एलन का। तो जैसे कि राजित, आपने कैसे तैयारी करी? क्या मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं उनका भी बैकलॉग क्रिएट होता है? हाँ, अच्छा। पर मतलब यही होता था, हम सर से बोलते थे सर ये कल डिस्कस कर ले, क्या अभी हुआ नहीं, सर ये परसों, ये अगली क्लास में डिस्कस कर ले, क्या ये हुआ नहीं।
बैकलॉग तो मतलब नेचुरल है कि आपको काम मिल रहा है तो, और 4-5 सब्जेक्ट्स है तो, है ना, तो आपको बैलेंस करके चलना रहता है, तो कोई में कभी छूटेगा, कोई में कभी छूटेगा, कभी आप बाहर जा रहे बीमार पड़ रहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो बैकलॉग तो नेचुरल है। उसके साथ उससे बाहर कैसे निकलना है वही आपको डिफरेंट बनाता है। तो आप जब आप पढ़ाई करते थे तो कैसे ध्यान रखते थे कि यार सारा चीज़ होते जाए, जैसे टीचर ने क्लास में पढ़ाया और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या आपके भी बैकलॉग्स होते थे या कैसा हाँ, आपने अपनी पढ़ाई मेंटेन रखी? मेरा थोड़ा ना कम बैलेंस चलता था, मैं आपको बताऊं। जैसे जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी 10th-11th में, तो जो शुरुआत वाले चैप्टर्स होते, जैसे एग्जांपल मैं लूँ पीसी में मोल कंसेप्ट वगैरह हो गया, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, उनका आइडिया सबको रहता है, मतलब वो 9th-10th वाली बेसिक नॉलेज ही होती है। तो क्या होता था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वो मॉड्यूल्स करके साइड में रख देता था और फिर मैं बाद वाले ट्राई करने की कोशिश करता था। अब तो खैर बैकलॉग नहीं होता था, पर जैसे अभी फिजिक्स कैंप में मैं गया था तो उसका बैकलॉग हो जाता था, एस्ट्रोनॉमी कैंप में गया था, तो वो समय के साथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा, बैकलॉग होता है, उसके साथ आपको डील करना पड़ता है, कुछ आपको छोड़ना भी पड़ता है, वो समय के साथ अपने आप सब कुछ हो जाता है। जितने टेस्ट मेरे हुए एलन में, तो वो जो छोटा पार्ट था वो भी एलन के टेस्ट में कवर हो गया था। तो इसी हिसाब से अब ज़रा बता दो आप, क्योंकि आप बोलोगे तो ज़्यादा बच्चे सीरियसली सुनेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स जेई के लिए जो आपको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करोगे तो यार ये अच्छा स्कोरिंग चैप्टर से ही। जैसे अगर आप थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे, जैसे हमने तो 10th क्लास में शुरू कर दिया था, तो फिर तो ये इशू होना नहीं चाहिए कि मतलब वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, तब तो वो इशू नहीं है। अगर आप थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे फिज़िक्स में तो आप मेनली रोटेशन पे अच्छा खासा फोकस रखें, उसके अंदर पता नहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती है, तो उसके ऊपर अपना एक अच्छा खासा फोकस रखें। इलेक्ट्रोस्टैट्स पे रखें, मैग्नेटिज्म वगैरह, ये जो मॉडर्न फिज़िक्स पे बहुत ज़्यादा रखें, मॉडर्न फिज़िक्स काफ़ी ज़रूरी होती है। फिज़िक्स में तो प्राइमरीली यही है, और एक बेसिक आइडिया बाकी सारे चैप्टर्स का होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँ, वो मालूम होना चाहिए कि बाकी चैप्टर्स में करना क्या है, एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरे से ज़बरदस्ती पूछेंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लीजिए और ब्लॉक्स पढ़ लीजिए। बाकी तो मैथ में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, पीएनसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो, पीएनसी हर जगह फ़ायदा देती है, फिज़िक्स में भी फ़ायदा देती है, केमिस्ट्री में भी, और मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देती है, वो एक मेंटल एप्टीट्यूड बिल्ड करती है, तो पीएनसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैट्रिसेस वगैरह जो 12th के चैप्टर्स है, और प्लस मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तो वो आपके अच्छे होने चाहिए। तो अब ज़रा मैं जानना चाहूँगा, ये सवाल बहुत कॉमन रहता है कि राजित जो जेई एडवांस के टॉपर हैं, कितने आवर्स पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप रोज़? मैं 18 घंटे नहीं पढ़ता था। 18 घंटे नहीं पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, मेरा शेड्यूल मैंने बाकी जगह भी यही बताया, क्योंकि मतलब यही सच है। तो मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता था, मेरी मर्ज़ी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। इतना भी नहीं कि मतलब कि पढ़ाई छोड़ दी वैसा वैसा टाइप, पर जब जो मन होता था मैं वो पढ़ता था। तो ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा कि इतना घंटा पढ़ता हूँ, इस समय से इस समय बैठ के पढ़ना है। जैसे से अगर मेरी सुबह की क्लास है तो सुबह मैं जाता था, 1:30 बजे के आसपास फ्री होता था एलन से, फिर उसके बाद मैं घर आके रफली 3:30 बजे तक नहीं पढ़ता था, खाना खाना, कपड़े बदलना, थोड़ा लेट हूँगा, रेस्ट करूँगा, वैसा होता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था और रफली 7:30 बजे के आसपास में उठता था, खेलने जाता था। उसके बाद 8:30-9 कुछ बज जाती थी, तब तक मैं खाना वाना खा लेता था। उसके बाद मैं पढ़ने फिर बैठ जाता था, और रफली 11 बजे 11:30 बजे तक फिर मतलब रोक देता था। उसके बाद माँ पापा आ जाते थे, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी और पढ़ लेता था 12 बजे तक छुप छुप के। पर नहीं, मतलब वो माँ पापा को थोड़ी चिंता होती कि नींद तो पूरी कर, पर क्या पॉइंट है अगर आप इतनी सारी नींद लेके पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, तो सही बात है ना। तो 12:30 बजे तक कुछ मैं खींच लेता था, फिर सो जाता था। तो ये था शेड्यूल, मतलब आप देख पा रहे हो कितना पढ़ता था। राइट। तो जैसे कि आपने जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आधा आंसर तो आप पहले ही दे चुके हो, फिर भी मैं चाहूँगा शॉर्ट में आप एक आंसर दे देना कि डेली रूटीन क्या रहता था सुबह से लेके और रात तक का, जिसमें कोचिंग वगैरह सब आप काउंट कर लो तो। मतलब बता चुका हूँ, मैं सुबह उठता था, कोचिंग जाता था, फिर घर आके थोड़ा रिलैक्स करता था 3:30 बजे कुछ तक। उसके बाद पढ़ने बैठता था, और पहले मैं पर्सनली शुरू में फ़िज़िक्स से करता था, फ़िज़िक्स और मैथ्स से। केमिस्ट्री पता नहीं क्यों, पर मैं आखिरी के लिए बचा के रखता था,
और इसलिए शायद मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क थोड़ा कम कम होता था पर ये था जो है खाना भी खा लेता था, खेलने भी जाता था, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती मेरे ख्याल से। अच्छा, राइट राइट। चलिए जी, तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं पूछना चाहूँगा कि कोटा के बारे में बात करना चाहूँगा कि जैसे कि कोटा को माहौल को लेके आप क्या अभी के प्रेजेंट के हिसाब से आप क्या देखते हैं? क्योंकि पहले का तो मैंने आपसे पूछ लिया कि जब आप आए थे तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था। अभी जो आप इतने साल पढ़े हो और सारी चीज़ें आप समझते हो, तो आपको क्या लगता है कि कोटा पढ़ाई के माहौल से कैसा है? जो नए बच्चे अभी इस शहर में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इंटरनेट पे ना एक चीज़ है कि लोग केवल टॉपर्स की बात करते हैं वैसा वैसा, और फिर वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सिलेक्शन रेशियो बताओ। सिलेक्शन रेशियो देखना कोटा का बहुत ज़्यादा है, तो कोई डाउट नहीं है कोटा आना फ़ायदेमंद है। इतने सारे बच्चे आते हैं, मेरी क्लास में मैं हूँ कोटा का, मेरे 2-4 दोस्त और है कोटा के, बाकी मेरी पूरी क्लास बाहर के बच्चों से भरी हुई है। ऐसे ही बाकी क्लासेस भी हैं, बाकी क्लासेस में तो इनफैक्ट कोटा के बच्चे और कम होते हैं, उन क्लास से रिजल्ट्स नहीं आते, क्या आते ही हैं। तो कोटा आपको आना चाहिए। एनवायरनमेंट वाइज आप देखें तो आपको पढ़ने वाले बच्चे हर जगह मिलेंगे, हॉस्टल्स अच्छे मिलते हैं, तो हॉस्टल्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। जैसे जहाँ एलन की बिल्डिंग होती है उसके एकदम बाजू में होते हैं हॉस्टल्स। सही बात। और कम भी नहीं, बहुत सारे बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं, उसके कारण कि बहुत सारे हॉस्टल्स है तो अफोर्डेबल भी होते हैं। वार्डन भी पूरा आजकल ध्यान रखते हैं, सारी फैसिलिटीज़, खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है आजकल। तो कोटा भी इम्प्रूव कर रहा है, तो आना चाहिए मेरे ख्याल से कोटा। तो आप मतलब कि अब तो आईटी बॉम्बे आप जा रहे हैं या कोई और कॉलेज एम था आपका? नहीं, आईटी बॉम्बे? मैं गरीब आदमी साहब मैं बॉम्बे ही जाऊँगा। बॉम्बे जाएंगे? डे वन से यही था कि बॉम्बे नहीं, आपको मैंने बताया ना, मैं जब हमने 10th क्लास में शुरू किया था तो यही था कि देखते क्या होता है, हमें हमारा काम करना है, ठीक है, हमें जो काम दिया जा रहा है हमें वो करना है, फिर देखते क्या होता है। फिर भी दिल में तो होगा ना यार कि ये थोड़ा सा इंस्पायर करता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि कितना गहरा है, तो आप उतरेंगे फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा है, वो ऐसा है, इनका वहाँ हुआ था उनका। तो सर ड्रीम कॉलेज लेके मैं तो नहीं आया था। लेकिन पॉजिटिव एक माइंडसेट था कि यार अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ, वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ मुझे अच्छा करना है, वो तो ज़रूरी है उसको। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कई बार लोग सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, उनके सोशल हैंडल्स नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है? हैंडल्स वगैरह तो ऑब्वियसली मैं नहीं चलाता, पर जैसे सोशल मीडिया तो ज़रूरी है ही सर। आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करना है कि कल क्लास है कि नहीं, वैसा कुछ भी डिस्कशन हो सकता है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ज़रूरी होता है। टेलीग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम पे जैसे ऑडियंस को तो मालूम होगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो। तो सोशल मीडिया तो ज़रूरी है, पर उसका जो फालतू यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को मैं फालतू यूज़ मानूंगा, मैंने कभी चलाया नहीं, लेकिन जो लोग चलाते हैं पर्सनली मुझे उनसे जितना पता पड़ा कोई यूटिलिटी नहीं होती। तो इंस्टाग्राम को मैं फालतू मान सकता हूँ, फेसबुक भी शायद वैसा ही है, तो वो सब मैंने कभी यूज़ नहीं किया। पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मैं भर के यूज़ करता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के तरफ लेके जाता है बच्चों को, या ठीक है थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं? व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो उतना होता नहीं, क्योंकि उसके अंदर आप मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल से ही बात कर रहे होते हो। और इंस्टाग्राम वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं कुछ बता नहीं सकता। वैसे जो सुना है उसको अगर सही माने तो करता ही है। चलिए राजीव, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला हमारे इस इंटरव्यू के लिए। ये काफ़ी सारे लाखों बच्चों को इंस्पायर करेगा आपकी बातें। प्लीज़ इंस्पायर होना, कोटा आना, मुझे नए चेहरे देखने हैं। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, Thank you very much. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर, बाय बाय, टेक केयर।